नमस्कार दोस्तों। गुरुड़ गुरुड़ मतलब ईगल्स। गुरुड़ का नाम सुनते ही हमारे मन के अंदर एक बड़े से विशालकाय पक्षी की तस्वीर सामने आती है। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में ईगल्स के बारे में बड़ी ही दिलचस्प बातें बताते हैं। And now, let the party begin, and let's get ready to rumble. उड़ शिकार करने वाला बड़े आकार का एक पक्षी है। उसको धरातल से नहीं, ऊंचाई से ही प्रेम है। वह पृथ्वी पर रहना पसंद नहीं करता, वह आकाश में ही रहना पसंद करता है। वह आकाश से धरती की तरफ तभी देखता है जब उसके पेट में चूहे कूद रहे होते हैं। उसे बहुत जोर की भूख लगी होती है। उसकी दृष्टि इतनी तेज होती है कि आकाश से 3 किलोमीटर की ऊंचाई से भी अपने शिकार को देख लेता है। उड़ एक प्रकार का पक्षी है। ये चील और बाज से बड़ा होता है और उनकी गिद्ध से थोड़ा छोटा होता है और इसकी चोंच चील से बड़ी होती है। और हमारे गुरुड़ का सबसे प्रिय भोजन है सांप। हमारे ग्रंथ पुराण शास्त्रों की बात माने तो जब कोई व्यक्ति मरणासन की अवस्था में होता है और वह गुरुड़ पक्षी के दर्शन कर ले तो उसके लिए बड़े ही सौभाग्य की बात होती है और उसे बैकुंठ में स्थान मिलता है और उसको मुक्ति नहीं प्राप्त हो जाती है। ऐसे तो यह जाति भगवान विष्णु के वाहन वैतन्य गुरुड़ के वंशज हैं। विष्णु के पूर्वज संपाति और जटायु के पिता अरुण सूर्य नारायण के साथी थे। गुरुड़ पक्षी की प्रजाति निदर्शों की तुलना में भारत में सबसे ज्यादा है। मनुष्य के लालच के नाम इन पक्षियों की प्रजातियां कम होती जा रही हैं। तो पक्षियों का राजा गुरुड़ को ही माना जाता है। यहाँ के आधे से ज्यादा गुरुड़ भारत के इलाकों में रहते हैं। जानते हैं क्यों? कहा जाता है प्राचीन काल में गुरुड़ सबसे बुद्धिमान प्रजाति मानी जाती थी, जिसका काम संदेश पहुंचाना और मनुष्यों को इधर से उधर ले जाना होता था। कहते हैं कि इतना विशालकाय होता था कि अपनी चोंच में एक आंधी तक को उड़ाकर ले जाता था। और आज के समय में भी गुरुड़ की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें गुरुड़ एक 35 से 40 किलो के हिरण को दबोचकर उड़ाकर लेके जा रहा है। गुरुड़ जैसे 2 पक्षी रामायण काल में भी थे, संपाति और जटायु, और ये दोनों दंडकारण्य क्षेत्र में ही रहते थे जहाँ सबसे ज्यादा आज भी भारत में गुरुड़ की प्रजातियां पाई जा रही हैं। ऐसे तो गुरुड़ पक्षियों का इतिहास बहुत ही पुराना है। हम इन पक्षियों का इतिहास जानने के लिए आपको 12,96,000 वर्ष पीछे लेकर चलते हैं। पुराण शास्त्रों के अनुसार गुरुड़ पक्षी के पक्षी सतयुग से ही मिलते हैं। इसको द्वापर और त्रेता युग में भी देखा गया है और आज के समय कलयुग में यह कहीं न कहीं देखने को हमें मिल ही जाते हैं। पक्षी की चर्चा अगर सबसे ज्यादा कहीं की जाती है तो वह दक्षिण भारत के एक मंदिर में की जाती है। मंदिर का नाम है पक्षी तीर्थ। चलिए गुरुड़ पक्षी की उत्पत्ति के बारे में बात कर लेते हैं कि गुरुड़ पक्षी आया कहाँ से है। उन्हें महर्षि कश्यप नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, उनमें से उन्हें कद्रु और विनीता से बहुत ही लगाव था। कद्रु ने महर्षि कश्यप से वरदान मांगा कि मुझे बहुत ही बलशाली और विष से भरे हुए पुत्रों की कामना है, और विनीता ने ऐसे 2 पुत्रों की मांग की जो कद्रु के सभी पुत्रों से अधिक बलवान हो। वरदान के फलस्वरूप कद्रु ने 1000 और विनीता ने 2 अंडे लिए। 800 वर्षों के बाद कद्रु के पहले अंडे से शेषनाग, दूसरे से वासुकी और तीसरे से तक्षक नाग ने जन्म लिया और बाकी अंडों से अन्य नागों ने जन्म लिया। लेकिन विनीता के दोनों अंडों में से एक भी नहीं फूटा और उसने उतावली होकर एक अंडे को समय से पहले ही फोड़ दिया, जिसमें एक बहुत ही बलशाली पक्षी का शिशु था। उस शिशु का ऊपर का शरीर डेवलप हो चुका था और नीचे का शरीर कच्चा था। पक्षी शिशु ने अपनी माता पर गुस्सा होते हुए कहा कि आपने अपनी बहन की बराबरी करने के लिए मुझे आधे शरीर का बना दिया है। मैं आपको श्राप देता हूँ, आप अपनी स्रोत की दासी बनकर रहेंगी। अगर आपने दूसरा अंडा भी फोड़ दिया तो आप सदा सदा के लिए कद्दू की दासी बनकर ही रह जाएंगी। अगर आपने प्रतीक्षा की तो उस अंडे से जन्म लेने वाला बालक ही आपको श्राप से मुक्त करा सकता है। और महर्षि कश्यप ने उस शिशु का नाम अरुण रखा। प्रेम होकर अरुण ने भगवान सूर्य की घोर तपस्या करके उनका साथी बनने का वरदान मांगा। दूसरे अंडे से वैतन्य लोग ने जन्म लिया जो भगवान विष्णु के साथी बने। तो जैसे गुरुड़ और सांपों की दुश्मनी है, लेकिन ये सौतेले भाई भी हैं। तो आपको सांपों के बारे में जानना है कि ये कितने भयानक और कितने खतरनाक होते हैं तो हमारी इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब कहानी पर वापस चलते हैं। रामायण काल के संपाति और जटायु और उनके एक पुत्र थे। बचपन में जिस जिद में संपाति और जटायु ने सूर्य को स्पर्श करने की उड़ान भर ली, लेकिन सूर्य के तेज से परेशान होकर जटायु रास्ते से ही वापस लौट आए। लेकिन संपाति उड़ते चले गए और सूर्य के पास पहुंचने पर उनके पंख जल गए, जिससे वे बेहोश होकर समुद्र तट के किनारे पर आकर गिर पड़े। और रामायण सीता हरण के समय जटायु का भी उल्लेख मिलता है। जब लंका के रावण माता सीता का हरण करके आकाश मार्ग से पुष्पक विमान से जा रहे थे तो जटायु ने माता सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया और रावण ने छल से उनके पंख काट डाले, जिससे अमन स्थिति में पृथ्वी पर आकर गिर पड़े। श्री राम और लक्ष्मण जी जो माता सीता की खोज कर रहे थे, जिन्होंने गुरुड़ को मरण अवस्था में पाया। जटायु श्री राम जी को बताया कि लंका का राजा माता सीता को हरण करके लंका ले गया है और अपने प्राण त्याग दिए। राम लंका युद्ध में रावण के पुत्र इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण से युद्ध करते समय उन्हें नागपाश से बांध दिया था। हनुमान जी को राम और लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए कोई उपचार समझ में नहीं आया तो उन्हें बाद में गुरुड़ के बारे में याद आया और हनुमान जी गुरुड़ को बुलाने के लिए चल पड़े। नारद ऋषि के कहने पर गुरुड़ जो कि नागवंशी थे, उन्होंने राम और लक्ष्मण को नागपाश के बंधन से मुक्त किया।
इसके बाद गरुड़ का जिक्र द्वापर युग में भी आता है, जब श्री कृष्ण ने गरुड़ को अपनी शक्ति पर अभिमान होने पर हनुमान जी से उनका अभिमान तुड़वाया था। वैसे तो गरुड़ भारत तथा धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाने वाले गरुड़ शासकों का प्रतीक चिन्ह भी गरुड़ ही है। गरुड़ इंडोनेशिया और इंग्लैंड और मंगोलिया के सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक और वहाँ की एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ है। इंडोनेशिया की सेनाएं संयुक्त राष्ट्र मिशन पर गरुड़ के नाम से ही जानी जाती हैं। हैदराबाद के बौद्ध मंदिरों में गरुड़ के मूर्तियां और कई चिन्ह बने हुए हैं। कोरिया की राजधानी उलानबाटर का प्रतीक चिन्ह भी गरुड़ ही है। विश्व में 3 ही जगह पर सबसे बड़े गरुड़ पाए जाते हैं, मोरिया, असम और मेघालय। 2013 की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में 13 संघी गरुड़ बचे थे। इनमें से 100 कंबोडिया में, 150 असम में और 500 साढ़े 500 भागलपुर में थे। लेकिन आज के समय में इनकी आबादी 1400 से 1500 आकी गई है और इनमें से आधे से ज्यादा अधिक गरुड़ भारत के भागलपुर में रह रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।